हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्टॉक्स। मैं हैरान रह गया। 4 लाख के ऊपर व्यूज़, 1000 से भी ज़्यादा कमेंट्स जो कि पॉजिटिव कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। और ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जो कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो बहुत ईजिली अगर ये प्रॉफिटेबल है तो आपको फ़ायदा देने के लिए मैंने इस पर बैक टेस्ट किया है। और अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं है तब भी आपको बचाने के लिए मैंने जो है ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बेवकूफ़ नहीं बनना। लोग हैं यहाँ मार्केट में, यूट्यूबर्स ऐसे कई सारे हैं जो कि बताते हैं कि स्ट्रेटजीज बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं और आप उनसे खुद से ट्रेड कर सकते हैं। और उनके जो है बॉट्स भी होते हैं और उनके लोग होते हैं जो कि पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, जिससे आपको लगे कि स्ट्रेटजी जो है वो एक्चुअल में बहुत अच्छी होगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है मैं जो है बैक टेस्टिंग करता हूँ आपके लिए। दिस इज़ द कोडेड बैक टेस्टिंग। तो मैं आपको बैक टेस्ट किट भी प्रोवाइड करता हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं आपको बैक टेस्ट किट प्रोवाइड करूँगा। और हम एक्चुअली देखेंगे क्या स्ट्रेटजी जो है एक्चुअल में काम करती है इतना अच्छा। और बैंक निफ्टी पे है तो ऑप्शन बाइंग में भी मेंशन किया गया है कि ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है, क्योंकि स्कैल्पिंग करेंगे तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जल्दी एग्जिट करना है आपको, तो आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं। और अगर ये प्रॉफिटेबल निकलती है तो काफ़ी फ्रूटफुल होगी सबके लिए। इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज जो है बैक टेस्ट करी। हमने काफ़ी यूट्यूबर्स की फ्री स्ट्रेटजीज जो है बैक टेस्ट करी हैं, प्लस अपनी भी कुछ बैक टेस्ट स्ट्रेटजीज आपको प्रोवाइड की हैं जिनके प्रॉफिटेबल रिटर्न्स आ रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा और पैरेलली आप ये देख लीजिए एक्सेल है जहाँ पर जो है हमने मेंशन किया हुआ क्या क्या स्ट्रेटजी हमने बैक टेस्ट करी है। और इसके अलावा भी काफ़ी स्ट्रेटजीज जो है मैंने आपको प्रोवाइड की हुई हैं, तो बेटर है डिस्क्रिप्शन में बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज के नाम से जो है एक लिंक होगा, वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। प्लस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनर्स एंड इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, सो डू चेक दैट। एंड देयर इज़ एन अनाउंसमेंट टू मेक। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ला रहा हूँ, जो बहुत लोग मुझसे डिमांड करते रहे हैं कि करिए ये चीज़ एल्गो ट्रेडिंग की तरफ हेल्प करने के लिए। सो दैट विल बी कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जो कि ट्रेड हंटर चैनल से है, जिनके अराउंड अबाउट 40 के सब्सक्राइबर है। और लोगों ने मुझसे डिमांड करी थी ये बैक टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इस पे 4 लाख से भी ज़्यादा जो है व्यूज़ हैं वीडियो पे और काफ़ी वायरल हुई है, काफ़ी लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स हैं। तो मुझे लगा कि शायद जो है आप लोगों के लिए बैक टेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 3 मिनट्स की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छा काम करती है तो ऑप्शन बाइंग में तो आप बहुत ज़्यादा बम्पर कमाएंगे इससे, क्योंकि कम टाइम फ्रेम के लिए आपको जो है होल्ड करना हो इस चीज़ को, तो ऑप्शन बाइंग में आपको पता है कितना फ्रूटफुल हो सकता है ये चीज़। स्ट्रेटजी के रूल समझते सबसे पहले तो हमने 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ किया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। हम बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट में बैक टेस्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है इसमें जो है 50 पॉइंट्स का बताया उन्होंने। बैंक निफ्टी के लिए 50 पॉइंट्स का है, निफ्टी के लिए 20 पॉइंट्स का है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो है 50 पॉइंट्स है एंड निफ्टी के लिए जो है वो 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। एंड लॉस भी सबसे पहले बात करें तो 50 पॉइंट्स का ही लॉस रखा है। दैट मीन्स 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। और निफ्टी में भी 20 पॉइंट्स का जो है हमारा लॉस है। दैट मीन्स आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का रखने को उन्होंने बोला है। और उन्होंने बोला है कि स्कैल्पिंग में फ़ायदा ये होगा कि दिन में आप 5, 6, 7, 8 ट्रेड ले सकते हैं, जितने आप कंफर्टेबल रहेंगे। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ब्रोकरेज का इशू रहेगा, बट ब्रोकरेजेस फॉर लिमिटेड होती हैं, तो अच्छा कमा के देगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी ब्रोकरेज से। सो लेट अस सी इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो हाइकनाशी चार्ट में हम क्या करेंगे, हाइकनाशी चार्ट की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं हम। हाइकनाशी में जो है इनडिसेंट कैंडल क्या होती है, इनडिसेंट कैंडल इज जहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ वीक होता है, ठीक है। दैट मीन्स आपका हाई अलग से दिख रहा है और लो अलग से दिख रहा है शैडो में, वीक में, और उसको हम बोलते हैं इनडिसेंट कैंडल। जैसे लेट अस जूम दिस। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी जो है इंडिसेंट कैंडल्स है हमारी, क्योंकि ऊपर नीचे विक्स है हमारी। और देन बुलिश कैंडल क्या है, बुलिश कैंडल है जहाँ पर नीचे जो है आपका कोई भी विक नहीं होगी और ऊपर की तरफ जो है ग्रीन कैंडल होगी, दैट इज़ अ बुलिश कैंडल। एंड सिमिलरली बेरिश कैंडल कौन सी होगी हाइकनाशी में, जहाँ पर आपका ऊपर को कोई विक नहीं मिलेगी, आपको पूरा दिख रहा है कोई विक नहीं है, सिर्फ नीचे की तरफ जो है आपका विक होगी। तो दिस इज अ बेरिश कैंडल,
दिस इज बुलिश कैंडल, अगेन दिस इज बुलिश कैंडल, ठीक है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, बट ये इंडिसीजन है, दिस इज इंडिसीजन क्योंकि ऊपर नीचे विक दिख रही है, ठीक है। सो ये इंडिसीजन है सारी। तो स्ट्रेटजी क्या है, बड़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। सो शायद लोग सिंपल स्ट्रेटजी देखकर जो पॉजिटिव कमेंट्स करने शुरू कर देते हैं। तो CCI एक हमारा इंडिकेटर होता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए CCI क्या होता है। CCI की सेटिंग्स में आपको दिखाता हूँ। CCI की सेटिंग्स क्या रखी हुई हमने, CCI में हमारा जो है हमने लेंथ एंड जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वही है। जो इंडिकेटर आप CCI सर्च करोगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही उन्होंने बताई है, यही रखनी है, लेंथ 20 की लेनी है और सोर्स आपका हाई लो क्लोज एंड 3 जो है ये लेंगे हम, और कोई सेटिंग्स उन्होंने चेंज नहीं करी है। देन EMA यूज़ करना है एक, तो EMA जो है वो उसका मैं आपको बता देता हूँ, उसका चार्ट में ही जो है लेंथ रहेगा 55 का, दैट मीन्स 55 पीरियड का वो EMA यूज़ करने वाले हैं। और स्ट्रेटजी क्या है मैं समझाता हूँ आपको। स्ट्रेटजी ये है कि आपका जो है बाय साइड पे समझे। सबसे पहले बाय साइड में जो ट्रेड लेना है वहाँ पर आपका जो है EMA के ऊपर होना चाहिए। जो भी आप कैंडल जिस पे ट्रेड लेने वाले हैं वो EMA के ऊपर होना चाहिए। इवन जो है हमारा स्टार्टअप कंडीशन जो है वो जो अर्ली कंडीशन हमने बनानी है वो भी हम EMA के ऊपर ही बनाएंगे। देन लॉन्ग में बात करें तो हमारा CCI, ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ। CCI का चार्ट है और रेफरेंस हमारा जो है यहाँ पर दिख रहा है, आपको छोटी सी लाइन दिख रही होगी, तो वो आपका जो है 0 लाइन है। तो हम एक काम करते हैं, हम जो है ये जोन है जहाँ पर हम 0 से ऊपर है हमारा CCI, दैट मीन्स हमारा जो है इस जोन में जो है हम बाय लेंगे। और जहाँ 0 से नीचे है CCI, जैसे यहाँ पर सारा CCI 0 से नीचे चल रहा है, तो यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट करेंगे। तो बाय के लिए 2 कंडीशन हो गई हमारी, एक EMA के ऊपर होना चाहिए आपका ट्रेड सेटअप, एंड सेकेंडली जो है आपका CCI के बात करें तो CCI पॉजिटिव होना चाहिए आपका। देन टॉकिंग अबाउट एंट्री कैसे लेनी है आपको इंडिसीजन कैंडल देखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सेटअप अच्छा नहीं बना, लेट्स टेक अनदर सेटअप जहाँ पर जो है अच्छा आपको एग्जांपल दिख जाए। सो लेट अस डू वन थिंग, यहाँ एक बड़ा अच्छा सेटअप है, प्रॉफिटेबल ट्रेड दिख रहा है हमको। सो सेटअप क्या है, सेटअप है हमारा इंडिसीजन कैंडल होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंडिसीजन कैंडल दिखनी चाहिए और बाय के लिए वो इंडिसीजन ग्रीन होनी चाहिए। तो ग्रीन पे ही हम जो है ट्रेड लेंगे, ग्रीन नहीं होगी तो ट्रेड नहीं लेंगे। सो ये हमारी इंडिसीजन कैंडल है, दिस वन, ठीक है। उसके बाद जस्ट बाद आपकी बुल कैंडल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अब दिख रहा है आपको बुल कैंडल दिख रही है, ये दिस इज अ बुल कैंडल जस्ट आफ्टर इंडिसीजन कैंडल, ठीक है। इस टाइम पे देखो दोनों चीज़ें मीट हो रही हैं। यस, CCI पॉजिटिव है, टिक मार्क, CCI का क्वेश्चन हुआ है। क्या स्टॉक जो है प्राइस जो है उसका EMA से ऊपर है, बिल्कुल है, तो सेकंड फिल्टर भी ओके हो गया। देन इंडिसीजन मिला हमें, और इंडिसीजन के नेक्स्ट बाद जो है बुलिश कैंडल जिसमें नीचे वीक नहीं होता वो मिला। तो इस दोनों कंडीशन मीट होने के बाद इंडिसीजन एंड देन बुलिश कैंडल, उसके मीट होने के जस्ट बाद जो है ओपनिंग पे आप एंट्री लेंगे, ठीक है। तो आपका ओपनिंग एंट्री जो है यहाँ होने वाला है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 2 चार्ट्स खोल दिए हैं। ये हाई कनाशी है और ये आपका नॉर्मल जो चार्ट है। तो यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया था आपको कि ये क्रॉस हेयर जो है दोनों सेम दिखा रहा है जगह पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी कंडीशन मीट हो रही थी। सो ये कंडीशन हमारी यहाँ मीट हुई है और इसी जगह पर आपका जो है लॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ओपनिंग पे लॉन्ग हुआ है हमारा। सो प्रेटी ईजी है स्ट्रेटजी और ये प्रॉफिटेबल है, आपको एग्जिट यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल दिख रहा है यहाँ पर और कुछ लॉसेस भी दिख रहे हैं छोटे छोटे। सो हम जो है लॉन्ग सेटअप को समझ चुके हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यहाँ आप देखिए पैरेलली आपका लॉन्ग हो रहा है, तो हमारा जो है फिर से हम समझते हैं यहाँ पर CCI जो है वो पॉजिटिव है। देन हमारा जो है EMA के ऊपर चल रहा है, तो बाइंग कंडीशन जो है मीट हो रही है। देन हम इंडिसीजन देखते हैं, तो इंडिसीजन के हिसाब से चलें तो हमारे इंडिसीजन कैंडल्स बन रहे हैं काफ़ी, ठीक है। और इंडिसीजन के बाद हमारा जो है यहाँ पर जो है लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और पैरेलली हम देखें यहाँ पर लॉन्ग हुआ है, ठीक है। सो ये स्ट्रेटजी लॉन्ग हुई है और यहाँ पर एग्जिट हुआ या प्रॉफिटेबल एग्जिट हुआ है, ठीक है। सो आपको शायद क्लियर हो गया होगा क्या करना है। फिर से बात कर लें, लॉन्ग के लिए जो है CCI पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से ऊपर होना चाहिए।
देन हमारा जो है EMA के ऊपर होना चाहिए स्टॉक, और लास्टली जो है इनडिसीजन कैंडल के बाद जो है जो बुलिश कैंडल आएगी उसके कैंडल के क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट ओपनिंग पे हम जो है एंट्री लेंगे। सो सिमिलरली शॉर्ट रूल्स भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऑपोजिट लगा लीजिए आप। दैट मीन्स आपका जो है EMA के नीचे रहेगा स्टॉक, CCI 0 के नीचे रहेगा, और हमारा इनडिसीजन के बाद हमारा जो है हम बेरिश कैंडल ढूंढेंगे। ठीक है, सो ये एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं शॉर्ट का भी। सो जैसे यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हमारा जो है CCI नेगेटिव हुआ है, ठीक है, और CCI नेगेटिव के बाद इनडिसीजन कैंडल हुई है और उसके बाद बेरिश कैंडल आई है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट लेंगे। और ये भी शायद विन ही दिख रहा है, ये शॉर्ट है हमारा, है ना, एक पहले शॉर्ट हुआ है, फिर एक शॉर्ट हुआ है और एक ये विन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो स्कैल्पिंग है तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे ट्रेड सेटअप्स होंगे हमारे। तो आई बिलीव दैट सिचुएशन इज़ क्लियर टू यू। अब चलते हैं बैक टेस्टिंग की तरफ। तो लेट अस मूव टू द बैक टेस्टिंग। सो स्ट्रेटजी टेस्टिंग में चलते हैं। अगर आपको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ना नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस वीडियो से देखिए बैक टेस्टिंग रिपोर्ट कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए। एनुअल रिटर्न्स क्या होते हैं, आपका ड्रॉडाउन क्या होता है, और ऐसी काफ़ी टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर हम बैक टेस्ट करने चलते हैं इसको। तो कोड ऑलरेडी किया हुआ है, इसका बैक टेस्ट किट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शायद आप सेटिंग्स चेंज करके किसी और टाइम फ्रेम में देखकर आप देख सकें क्या अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही। सो प्रॉफिटेबल दिख रही है, 30% की प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। ठीक है, 50% का आपका ओवरऑल प्रॉफिट फैक्टर दिख रहा है, और प्रॉफिट फैक्टर इज 1.042 और एक्यूरेसी 49.37% की दिख रही है। देन ड्रॉडाउन 30% का ह्यूज दिख रहा है। बट लेट मी सी, मैंने क्या कमीशंस वगैरह डाली हैं, तो उन्होंने बोला था ब्रोकरेज में फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने सेटिंग क्या रखी हुई है, हमने सेटिंग में जो है 1.5 लाख का इनिशियल कैपिटल लिया है, और हमारा जो है अभी कमीशन डाली नहीं है। तो लेट मी डू वन थिंग, हम यहाँ पर अब पर ऑर्डर के हिसाब से कमीशन डाल देते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्डर में हमारा जो है रफली ब्रोकरेजेस एंड बाकी वैल्यूज मिला के 30 मान लेते हैं। चलो, मतलब मैं रिलैक्स रख रहा हूँ, 30 ये कर देते हैं। और स्लिपेजेस तो डेफिनेटली होंगी, क्योंकि ओपनिंग जो है वो होता है, तो स्लिपेजेस जो 25 टिक्स तो मैं मान के चलता हूँ इसमें होनी चाहिए, क्योंकि लिमिट ऑर्डर स्ट्रेटजी तो नहीं है ये, एंट्री लिमिट ऑर्डर पे नहीं होगी। सो अब आप देखिए क्या रिजल्ट्स हैं इसके। इट इज़ नेगेटिव। लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनिए। ऐसे किसी की वीडियो के व्यूज़ देखकर, जो वायरल कंटेंट को देखकर स्ट्रेटजी को फॉलो करना मत शुरू करिए। ये जो है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग जो है काम नहीं कर रही है। ठीक है, आप चाहे तो, मुझे पता है जिनके पास बॉट्स हैं उनके बॉट्स जो है लगातार नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। ठीक है, और जो भी है सच्चाई तो यही है, स्ट्रेटजी काम नहीं करती। उसके लिए आप खुद से बैक टेस्ट करके देखिए। बैक टेस्टिंग किट आपको मैं दे दूंगा, आप खुद से देखिएगा क्या मैंने कोड सही किया कि नहीं किया। देन हम निफ्टी में जाके देखते हैं इसको, निफ्टी में रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो लेट मी डू वन थिंग, हम निफ्टी में एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर सेलेक्ट करते हैं इसमें, और सेटिंग्स मैं ठीक कर देता हूँ। सेटिंग्स हमने प्रॉफिट जो है वो 50 का रखा था। ठीक है, तो प्रॉफिट हमने निफ्टी के लिए 20 रखना है, और लॉस हमारा जो है हमने रखना है 20। राइट, सो निफ्टी में भी फेल ही कर रही स्ट्रेटजी। क्या किसी और टाइम फ्रेम में काम करती है? 50 मिनट के टाइम फ्रेम देखते हैं, 50 मिनट के टाइम फ्रेम में भी फेल कर रही है ये। ठीक है, 5 मिनट से देखते हैं, 5 मिनट में फेल कर रही है। बाकी पैरामीटर्स दिखाने का कोई सेंस नहीं है, स्ट्रेटजी फेल कर रही है तो बाकी सब चीज़ें भी नेगेटिव ही चलने वाली है। सो और सेटिंग्स देखें, 30 मिनट्स में देखें, क्या 30 मिनट्स में स्कैल्पिंग होती है? नहीं, भयंकर फेल हो रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में, सॉरी फ्यूचर्स के ऐड कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स में देखते हैं, अगेन नेगेटिव। सो कहीं पर भी काम नहीं कर रही है। सो आपके सामने फटाफट मैंने करके दिखा दिया, स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही तो बेवकूफ़ मत बनिए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। शौक में जाकर इतने व्यूज़ देखकर क्लिक्स तो बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, बट ये व्यूज़ जनरेशन जो है बड़ा इजी काम है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे एक्सपीरियंस से लोग इतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं करते। जितना मर्जी बोल लो, जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, लोग कमेंट्स नहीं करते हैं,
कमेंट्स जो हैं वो करवाए जाते हैं, ठीक है। फेक कमेंट्स क्रिएट होते हैं और फेक व्यूज़ भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि हर चैनल का यही हाल है। 10% जो सब्सक्राइबर काउंट होता है उससे 10% रफली 20% के आसपास जो है व्यू काउंट होता है सबका। सो मैं समझ चुका हूँ कि यूट्यूब भी कैसे चलता है, और आप भी बच के रहिए, कृपया बेवकूफ़ ना बने, अपना पैसा बचाइए। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम किसी और स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।